देखिए, हम सब नोएडा रहते हैं, हमने सबने प्लॉट के अलॉटमेंट से लेके आज तक जो हुआ सब कुछ देखा अपनी आंखों से, तो उसको रिपीट करने का फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। अपने इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज का मुद्दा वो है। और सॉल्व ऐसे करें कि हम किसी पे कीचड़ उछाले लेना, जो हुआ सो हुआ। वी शुड नॉट थिंक ऑफ द पास्ट, वी शुड सी द फ्यूचर, दैट शुड बी द आइडिया। इस चीज़ में सबसे पहले मेरे को मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेस एसेट में 2013 से हूँ एंड आई वर्क इन मेनी स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स। तो मेरे को सबसे पहले जो चीज़ समझ में आती है, लेट अस डू अ प्रॉपर ग्राउंड असेसमेंट अगेन, वेयर आर वी। देखिए, ज़मीन हमें बिल्डर्स को अलॉट हुई नोएडा की तरफ से। नोएडा का लीज मॉडल है, इसीलिए इस क्षेत्र की विकास बहुत तेज हुआ। अगर लीज मॉडल नहीं होता तो शायद इतनी ग्रोथ नहीं है। तो हम नोएडा के लीज मॉडल को फॉल्टी कहें, ये ठीक नहीं। अब उसने लैंड अलॉट करी बिल्डर को, बिल्डर से फ्लैट लिया हमने फ्लैट इसलिए बिल्डर से आंख बंद करके लिया क्योंकि हमें भरोसा था कि ज़मीन नोएडा की है, तो नोएडा मस्ट वेरीफाई। एक ऑथेंटिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट वाज देयर। सेम ऑथेंटिसिटी रेरा भी देती है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, और रेरा की मोहर भी हमें ऑथेंटिसिटी का एहसास दिलाती है। सो बेसिकली वी हैव बॉट दीज फ्लैट्स क्योंकि नोएडा वाज देयर एट बैक ऑफ इट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड सी, रियलाइज। तो अब हम जब बार बार कहते हैं कि हमारा बिल्डर से डिस्प्यूट है, बिल्डर भाग गया या बिल्डर ने हमें तंग कर दिया, इसमें हम एक एलिमेंट भूल रहे हैं, दैट इज नोएडा, ग्रेट नोएडा और वट एवर दी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, कि असली उस बिल्डर को लैंड देने वाला नोएडा ही था। उसकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अलॉट करके खत्म नहीं होती। पहले हम थोड़ा बैक में जाएं कि नोएडा ने जमीन दी ही क्यों। क्वेश्चन ये है, जमीन इसलिए दी, इतने बड़े पैमाने पे इतने घर नहीं बन सकते। सो नोएडा हैज एक्चुअली रिप्लेस्ड इट्स मशीनरी विद द बिल्डर्स एक्सपर्टाइज। जब बिल्डर को वो लाया लोगों को फ्लैट देने के लिए, तो वो एक जेडीए पार्टनर है, चाहे वो लीज मॉडल है जो भी है। एक इसको बहुत कॉमन लैंग्वेज में उसने एक लैंड लीज पे दी बिल्डर को, मकान बना के लोगों को देने के लिए एट अ ओके ठीक है, प्रॉफिट है, बट एट अ बेसिकली सब्सिडाइज्ड रेट। दिस इज द बेसिक इथोस ऑफ नोएडा एंड द होल अरेंजमेंट। तो ऐसे केस में अब अगर नोएडा इस चीज का प्लेयर नहीं बनता, वो इस चीज का एक पार्ट नहीं बनता समाधान का, तो आई थिंक वी आर मिसिंग अ वेरी बिग पजल। जितने भी केसेस स्ट्रेस्ड हैं उसमें नोएडा का कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ लैंड ड्यूज इज वेरी हाई। अगर आप लैंड ड्यूज को पूरा करने जाएंगे, कोई प्रोजेक्ट कभी सॉल्व नहीं हो सकता रफली, विदाउट बायर को हेयरकट देना पड़ेगा। तो नोएडा ने जमीन दी, नोएडा की फिड्यूशरी है, और नोएडा ही अपना क्लेम सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है और मांग रहा है, एडमेंट है। तो नोएडा इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। अभी जो मुझे महसूस होता है, सारी एसोसिएशन जितने हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब नोएडा के पास जाते हैं सोल्यूशन के लिए, लेकिन हम ये भी देखें कि नोएडा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन विल कम फ्रॉम समवेयर एल्स। नोएडा बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसको सोल्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा। ये एक थोड़ा हम विचार हल्का सा अपना चेंज करें, एंड देन वी विल सी द रिजल्ट कमिंग आउट इन अ डिफरेंट मैनर। अभी हमारी शक्ति खत्म होती है नोएडा को अक्यूज करने में। अभी हमारे एफर्ट्स जाते हैं नोएडा से लड़ाई करने में। जैसे मेरे अभी ना साथी कह रहे थे, एक टेबल से दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, इकट्ठे नहीं बैठते, क्योंकि नोएडा को भी सोल्यूशन नहीं पता। नोएडा इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ओनली, सो ही कैन नॉट गिव अस द सोल्यूशन। सो ये एक माइंडसेट हम सब एसोसिएशंस को अपना बदलना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपने मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि नोएडा इज नॉट अ सोल्यूशन, नोएडा इज अ प्रॉब्लम। लेट नोएडा भी रियलाइज कि भी वो भी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, तभी सोल्यूशन आएगा। यदि मैं ये सोचूंगा कि मैं ही सोल्यूशन हूं और मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने तरीके से करूंगा, तो सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। ये सिचुएशन नोएडा की फिलहाल है। वो ये सोचता है कि बायर्स और बिल्डर का डिस्प्यूट है, मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है। अरे भाई, आप ये कारण तो डिस्प्यूट है। आप अगर मेरे इस संवाद में पढ़ेंगे तो मैंने बेसिक फैक्टर इसमें एक्सप्लेन करे हैं कि वेयर इन नोएडा के किस किस सेक्शन से ये प्रॉब्लम आई है। मतलब प्रॉब्लम की उत्पत्ति भी देखें। बिल्डर चोर है, दैट इज फाइन, पर वो ही आदमी जो चोर था, मतलब मैं किसी की पक्षधारी नहीं कर रहा, हमने अपने सपनों का मकान तो उसी से लिया था ना, तब तो वो चोर नहीं था होते। सर्कमस्टांशियली ही हैज बीन इन अ ट्रबल, हम ये माने। वो ट्रबल की जड़ क्या है? ट्रबल की जड़ इज नोएडा अथॉरिटी, ट्रबल की जड़ इज द सर्कमस्टांस, ट्रबल की जड़ इज द डिले दैट हैज हैपेंड बिकॉज जितने पार्टिसिपेंट थे दे वर नॉट एबल टू रीच टू अ सॉल्यूशन इन देयर माइंड फर्स्ट। वो मन से सोच नहीं पाए कि हम सब मिलकर रिजॉल्व करें।
वो आपस में अपने अपने हक के लिए वकीलों, भाई वकील भी आता है इसमें, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, वकील मैं भी हूँ, लेकिन इससे टाइम डिले हुआ है। These three are, I think, the basic reason why Noida is so famous for the stress projects. और इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए नोएडा में आएगा क्योंकि इतने पैमाने पे जमीन लीज कहीं और हिंदुस्तान में हुई नहीं। ये नोएडा की एक प्लस पॉइंट भी है, ये नोएडा का एक माइनस पॉइंट भी है। हाँ, वो एक्चुअली वो सब चीजें अनुज जी जो रीजन थे वो सब मैंने लिखे हैं, क्योंकि टाइम इज शॉर्ट, तो आई वुड लाइक टू ब्रीफ इट, बाकी आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। तो नोएडा के बहुत सारी खामियां हैं जी, जिसके कारण वी लैंडेड इनटू दिस इशू। तो अब अपना एजेंडा क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करने की बात करें अपने। सबसे पहले लेट अस हैव अ माइंडसेट कि नोएडा शुड बी रियलाइज दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आप अलग नहीं रह सकते, आप सुपर बॉस नहीं बन सकते, आपको भी हेयर कट लेना पड़ेगा, जैसे मैं हेयर कट ले रहा हूँ, जैसे बैंक हेयर कट ले रहा है। उसी नोएडा की जमीन पे जिस बैंक ने लोन दिया है वो बैंक 50-50%, 60-60% हेयर कट ले रहा है। When the banks can take a haircut, शुभकामना के भाई हमारे ये कह रहे हैं इनके ऊपर हेयर कट लग रहा है, जब हर आदमी हेयर कट ले सकता है तो व्हाई नॉट नोएडा? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वो उसको इसलिए लेना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, वो तो हम माफ कर रहे हैं उसे कि ठीक है जी आपने किया तो किया, हमें आपसे मतलब नहीं, पर लेकिन उसको हेयर कट लेना पड़ेगा। दैट इज वन। सेकेंडली, नोएडा की जो पॉलिसीज हैं जिसके कारण ये हुआ, हम आगे के प्रोटेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे कि फिर ऐसा ना हो, हम अभी फिलहाल सोल्यूशन की बात करते हैं। अब जब ये सब कुछ हुआ, नोएडा ने एक एडहॉक अप्रोच ली। उसने क्या करा, कोड डेवलपर लाया, उसने एक अपना पीएसपी मॉडल लाया कि आप ये जमीन सरेंडर कर दो। उसने फिर एक स्ट्रेस एसेट फंड बनाया जो कि कभी फंड कहीं किसको मिला नहीं। ऑल दोज वर वेरी एडहॉक एक्शंस। उसके अलावा जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनी तो सरकार ने रेरा एक कानून पास कर दिया एंड नोएडा हैज टेकन शेल्टर अंडर रेरा। कोई समस्या आती है, भाई साहब अपना रेरा चले जाइए। बायर्स को लगा रेरा आ गया तो उसके लिए तो भगवान आ गया। अब रेरा की बातचीत करें यदि हम एक मिनट के लिए, तो रेरा हैज नो मैकेनिज्म टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन। रेरा एक बायर की कंप्लेन पे बिल्डर को एक पेनल्टी लगा सकता है, बिल्डर को रिफंड करने के लिए कह सकता है, पर जहां प्रोजेक्ट स्ट्रेस हो चुका है, जहां सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, जहां बिल्डर जेल में ही है, वहां रेरा हैज नो मैकेनिज्म टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। अब जब ये इशू आया तो ओनली एजेंसी, ओनली प्लेटफॉर्म जहां ये काम हो सकता है दैट इज IBC, NCLT जिसको कॉमन भाषा में कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसमें कोई भी बैंकरप्ट कंपनी इंक्लूडिंग रियल एस्टेट को हम लेके जाके सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम अ वेरी इंडेमनिफाइड मैनर एंड अ वेरी ओपन मैनर। ऑन द पेपर द थिंग लुक्स वेरी गुड, पर अब इसमें क्या दिक्कत आई है जिसके कारण इतने दो कानून आने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां 2013 में थे। उसका सबसे पहला रीजन ऐसा है जो मुझे अभी यहाँ भी महसूस हुआ, और नोएडा में जब मैं बात करता हूँ, जिन इंसॉल्वेंसी में मैं पार्टिसिपेट किया, नोएडा के रिप्रेजेंटेटिव से बात करी, देखिए सबसे पहले तो नोएडा अथॉरिटी हैज नो क्लैरिटी अबाउट इट्स रोल इन द NCLT। वो किसी भी NCLT के प्रोसेस में COC कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, यानी जिन लोगों को पैसे लेने हैं उनकी कमेटी को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं, उस कमेटी में वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। जब तुम्हें किसी जमीन से, प्रोजेक्ट से 200-300 करोड़ रुपए लेने हैं तो तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसको उसकी गलतियां सामने मिलेंगी, वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसको भी बैंक्स की तरह हेयर कट लेना पड़ेगा। वो इसी कारण से कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। चूंकि वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो जो लैंड है जिसके ऊपर मकान बनाने की जद्दोजहद सब लोग कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन हो रहा है, जब वो लैंड लॉर्ड ही वहां नहीं है तो उसका सोल्यूशन बनेगा कैसे? भाई आप एक जमीन पे, मैं कुछ उगाना चाह रहा हूँ, कुछ बनाना चाह रहा हूँ, पर जमीन वाला ही मेरे साथ नहीं है और मैं बाहर दो आदमियों के साथ फैसला कर लूँ मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, बेचूंगा, तो इट इज लाइक मेकिंग कासल इन द एयर। इसीलिए नोएडा के कोई भी रियल एस्टेट स्ट्रेस प्रोजेक्ट थ्रू द NCLT सेटल नहीं हो पाए। दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरी एरोगेंट एंड इम्प्रैक्टिकल, आई एम यूजिंग वेरी हार्ड वर्ड्स, ऑफ नोएडा अथॉरिटी। उसका रीजन है, मैं इसमें किसी को गलत नहीं कहता, दिस इज सर्कमस्टांशियल। नोएडा के पास इस पर्टिकुलर कानून की एक्सपर्टाइज नहीं है। नोएडा हैज नो प्रॉपर सेल, नोएडा इज डूइंग एडहॉकिज्म अगेन। और मैंने अपने इस नोट में काफी सारे फैक्टर लिखे हैं, यदि नोएडा वही चेंज कर दे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट रिजॉल्व हो सकते हैं।
एट द सेम टाइम अभी मैं नोएडा से हटके हम बायर्स के ऊपर भी देखें, जैसे अभी शुभकामना का डिस्कशन हो रहा था, ये केस मैं जानता हूँ, इसमें AAA वाले थे, आई एम वेरी फेमिलियर विद द केस। इनकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि NCLT और रेजोल्यूशन प्रोसेस की जानकारी बायर एसोसिएशन को भी उतनी नहीं है। अगर बायर एसोसिएशन इज वेरी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, इफ द बायर एसोसिएशन इज अवेयर ऑफ व्हाट कुड बी द प्रोसेस एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस, वो किसी के बहाने में नहीं आएंगे, किसी के डर में नहीं आएंगे। और हर प्रोजेक्ट में वायबिलिटी है, रेट सबके 10 साल में बढ़ गए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी प्रोजेक्ट में वायबिलिटी ना हो। द ओनली क्वेश्चन इज बायर इकट्ठे होके प्लान जमा नहीं कर पाते। बायर्स आर टेकन फॉर अ राइड, वो ये सोचते हैं कि बिल्डर को हमने जेल दे दिया, पहुंचा दिया, तो हमारा काम हो गया। बट दैट इज ओनली अ रिएक्शन टू अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। बिल्डर की अगर दोनों आंख भी जली जाएगी तो भी हमारा घर हमें नहीं मिलेगा। तो हमें वो वेंजेंस की भावना नहीं रखनी है। गलती अगर हम सोचें इंसान से होती है, हमसे भी हो सकती है, हम उसको वही सोच के माफ कर दें तो हमारी 50% एनर्जी चेंज हो सकती है। उस 50% एनर्जी को हम रेजोल्यूशन में लगाएं, उसमें बिल्डर से बेटर ज्ञाता उस प्रोजेक्ट का कोई नहीं है। मैं किसी बिल्डर की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ वेरी आउट ऑफ बॉक्स थॉट प्रोसेस टू थिंक। अगर हम ये सोच के चलें कि हमें सोल्यूशन करना है, बिल्डर की एक्सपर्टीज का फायदा लें, सिर्फ उसको कोई प्रॉफिट नहीं देना है, उसको कोई तरीके से हमें वापस नहीं मालिक बनाना है। अगर हम उसकी एक्सपर्टाइज का फायदा लें, अपने आप को इम्प्रूव करें एज पर द ज्ञान इज कंसर्न, हम ये सोचें दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द राइट्स दैट आई हैव, और हम एक पूरे हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट RWA उसका एक पेस रेजोल्यूशन प्लान बनाए, जिसमें वो ये कहे कि हमें ये छूट तो नोएडा से चाहिए, ये छूट सरकार से चाहिए, और ये पैसा हमें चाहिए, एंड दिस इज द एक्सपर्टाइज। तो साहब आप बताइए, व्हाई कैन नॉट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? देन वी विल हैव अ सॉल्यूशन सोसाइटी बाय सोसाइटी इन फ्रंट ऑफ अस। उसमें सिर्फ जो एलिमेंट बचेगा दैट वुड बी द फंडिंग। अ फंडिंग कैन कम फ्रॉम द विद इन ऑल्सो, लेकिन फिर भी जैसे अभी बात कर रहा था कि देयर विल बी अ नीड फॉर इंटरिम बेस्ड फंडिंग। इंटरिम बेस्ड फंडिंग आप अगर माने किसी भी प्रोजेक्ट में 6 से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं जरूरत होती है। अगर हम एक 100 करोड़ की बात भी करते हैं तो 10 प्रोजेक्ट का सोल्यूशन विद इन दिस फ्रेमवर्क कैन बी अचीव्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये अगर हम मैथ्स को देखेंगे कि अगर हम बायर्स मिलके उसका बेस प्लान बनाएं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन रीच टू अ सोल्यूशन। तब हमारी लड़ाई जो है कुछ मायने में जाएगी। अदरवाइज हम 8 साल से धरना, इंकलाब सब कुछ कर ही रहे हैं, वो हम करते नहीं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे साहब ने कहा हमारे जीवन काल में मकान मिल जाए, तो जीवन काल में मकान मिलने के लिए हमें आज उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज आई थिंक व्हाट शुड चेंज इन द माइंड्स ऑफ द बायर्स, जिसके लिए हम सबसे बड़ा रोल निभा पाएंगे। हम अपने मेंबर्स, अपनी एसोसिएशन, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, उनको इस राह पे लेके जाएं। दैट इज वन। सेकेंडली, जो नोएडा अथॉरिटी वाली बात मैंने कही वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना, क्योंकि नोएडा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, तो उसके से जो हमें रिलीफ चाहिए, उससे जो हमें चीज़ें लेनी है, वो हमें चार्टर हमने तैयार किया है, आप लोग से पढ़ेंगे, उसके बाद आप भी सेशन देंगे, फिर वी विल कलेक्टिवली गिव द सेशंस टू नोएडा। देयर कैन ऑल्सो बी वन थिंग विच वी शुड डू। हम एक सब लोग मिलके, जितने स्ट्रेस प्रोजेक्ट है, आप 5 में काम कर रहे हैं, आप साहब 10 में कर रहे हैं, हम उसका एक कंपेंडियम बनाएं, डेटा बनाएं, सो दैट हमें पता हो नोएडा ने कहाँ पे क्या कहा है, कहाँ पे क्या प्लस है, कहाँ पे क्या माइनस है, कहाँ पे क्या सोल्यूशन है। जिससे क्या होता है, एक संगठित लड़ाई ज्यादा अच्छी सामने नजर के आती है। अब एक मानसिकता और मैंने देखी है जिसके कारण सोल्यूशन एनसीएलटी में नहीं हुए, वो ये कि बायर्स अपने हक के लिए लड़ते लड़ते, मतलब माफ कीजिएगा इसमें किसी की भावना को ठेस हो, लेकिन मैं सच बताना चाह रहा हूँ, बायर्स अपनी भावना से लड़ते लड़ते उनको बिल्डर नाम से इतनी ज्यादा एक नफरत हो चुकी है कि जो सोल्यूशन लेके आता है आदमी, वो उसको भी बिल्डर की शूज में ही देखते हैं। वो बिल्डर नहीं है, वो आपकी मदद करने आ रहा है। तो होता क्या है, जो भी रेजोल्यूशन लेके आता है, चाहे वो आरपी के साथ मिलके ला रहा है, चाहे पुराने बिल्डर का ही फ्रंट है या जो भी है, वो डायरेक्टली इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार नहीं था, वो सोल्यूशन करने आ रहा है। तो कोऑपरेशन बिटवीन द बायर एंड द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज जीरो, इट इज मिनिमल।
बायर उसको एक तरह का दुश्मन मानता है, और इसके कारण से जो एक सोल्यूशन साझेदारी में, जैसा आपने कहा सब बैठ के साथ कर लें, वैसा सोल्यूशन निकल नहीं पाता है। तो डिस्पाइट मैनी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, डिस्पाइट मैनी ब्यूटीफुल बायर्स एंड दी एप्लीकेंट्स जो आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन वहीं की वहीं है। ये तीन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अगर हम इन तीनों पे कुछ बात करें, कुछ चेंजेस लाएं, तो आई थिंक ये चीज हो सकती है। अब एक लास्ट में 5 मिनट और लूंगा आपके, दैट इज जो मैंने बात कही आपको फंडिंग की, जो मैंने कह तो दिया आपको 6 से 10 करोड़ चाहिए खाली, और टोटल प्रोजेक्ट में 100 ही करोड़ चाहिए। देखिए, पैसे देने के लिए, फंडिंग करने के लिए, सिक्योर फंडिंग करने के लिए एनसीएलटी आईबीसी से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ जो आदमी पैसा लगाता है बाहर का रेवोल्यूशन के टाइम पे, उसकी पूरी 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 सिक्योरिटी है। अच्छा, अब वो सिक्योरिटी होते हुए भी वो इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि बायर एसोसिएशन के मन में आज भी, क्योंकि वो बिल्डर वाला लॉजिक था, वो उसको रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न देना नहीं चाहता जो उसको चाहिए। अगर हम एक मानसिकता बना लें कि अगर कोई आदमी आएगा वो 15 से 20% रिटर्न चाहेगा, तो देयर इज लॉट ऑफ फंड अवेलेबल। अब इसका एक और एडिशन टेक्निकल पॉइंट मैं दे रहा हूँ जो शुभकामना वाले मेरे भाई मानेंगे। देखिए, अब हम बायर्स को एक रेजोल्यूशन डालना है, जैसे इन्होंने भी एक अपना उसमें नाम दिया था, लेकिन हम रेजोल्यूशन प्लान डाल नहीं पाते। वो यूं नहीं डाल पाते कि 500 आदमी संगठित कैसे होंगे, 500 आदमी में से सोल्यूशन आएगा कैसे, और फिर उसकी फंडिंग की जिम्मेदारी लेगा कौन। यदि ये जो 2 मैंने आपको सोल्यूशन बताए हैं, दैट इज बेस प्लान फॉर एवरी प्रोजेक्ट, और उसके साथ एक फंडिंग मैकेनिज्म जॉइंट हो, इसके बाद आप करेंगे तो जो ये प्रॉब्लम हर प्रोजेक्ट में आ रही है, जहां पे कि बायर्स के प्लान को कोर्ट दरकिनार कर देता है, बायर्स के प्लान ज्यादा देर तक चल नहीं पाते, एंड फाइनली बिल्डर का ही आदमी या कोई तीसरा आदमी प्रॉफिट मोटिव से आके लेता है, जिसको बायर फिर मानते नहीं है। तो अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, हम संगठित होकर वी फॉर्म स्ट्रक्चर, उसके साथ फंडिंग जोड़ दें, एंड वी गिव दैट फंडर सम रेट ऑफ रिटर्न, तो ये प्रॉब्लम का एक जेन्युइन सोल्यूशन अपने पास टेबल पे है। ये मेरे 4 पॉइंट हैं। अगर हम इस पे काम करें, विचार करें, तो आई थिंक सिचुएशन कैन चेंज